Hey everyone, welcome back to the tutorial number third of artificial intelligence series and आज के सीरीज के अंदर हम अपना टॉपिक कवर करने वाले हैं which is agents and environment। मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे फ्रीली डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। आप चाहो तो उसको क्विकली रिवीजन जब भी करना हो आप उसको कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर कुछ समझ में ना आए तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप नए हो तो इससे पहले आप लोगों को जो दो सीरीज यानी कि मैं सीरीज तो पूरी एक ही चल रही है बट इसके अलावा इसके जो दो ट्यूटोरियल्स है, पहला फर्स्ट एंड सेकंड, वो आपको वॉच करना जरूरी है। अगर वो वॉच नहीं किया तो शुरू से जो बेस बनती है ना वो नहीं बन पाएगी, ठीक है। एंड बात करते हैं अपना एक एजेंट्स एंड एनवायरनमेंट जो हमारा टॉपिक होने वाला है आज का। लेकिन मैं इसको शुरू करने से पहले ये बता दूं कि ये बहुत ही इजी होने वाला है, कुछ भी मुश्किल इसके अंदर नहीं है। बट क्या ये समझाना जरूरी था? क्योंकि अगर हम एआई के अंदर जा रहे हैं तो एक एक छोटा छोटा टॉपिक जो लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो कवर करना तो जरूरी है ना, उसको स्किप तो नहीं कर सकते ना हम अपने उसके चक्कर में कि ना समझाओ, तो इसीलिए इसको समझना जरूरी है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं एजेंट्स एंड एनवायरनमेंट की, सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास एजेंट होता क्या है, ठीक है। एजेंट कैसे कहते हैं? जैसे अगर मैं यहाँ पे खड़ी हुई बात कर रही हूँ ना, अगर मेरे अंदर ये एबिलिटी है, ऑब्वियसली मेरे अंदर ये एबिलिटी है कि मैं चीजों को सूंघ सकती हूँ, मैं माहौल को, अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकती हूँ, मेरे कान है, मेरा दिमाग है, मैं अपना दिमाग लड़ा सकती हूँ किसी चीज के अंदर। मुझे अगर कोई प्रॉब्लम दी जाए तो मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ, ऑब्वियसली बिकॉज आई एम अ ह्यूमन, तो मेरे अंदर क्या एबिलिटीज होंगी, ठीक है। अगर कोई ऐसी मशीन है, ठीक है, कोई ऐसी चीज जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो चीजों को सेंस कर सकती है, अपने एनवायरनमेंट में सेंस कर सकती है और उसी के थ्रू फिर एक्शन ले सकती है, तो वो हमारे पास कहलाता है एजेंट। अगर कोई मशीन हमारे पास है जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो चीजों को देख सकती है, समझ सकती है, फिर उसके ऊपर एक्शन ले सकती है, तो वो चीज हमारे पास किसके अंदर आ जाती है? एजेंट के अंदर। तो अगर मेरे अंदर ये एबिलिटी है ना कि मैं चीजों को समझ सकती हूँ, फिर एक्शन ले सकती हूँ, तो मैं भी एक एजेंट हूं। अब पता है ये कंफ्यूजन आप लोग की हो रही होगी कि इसका डायरेक्टली लिंक क्या है, ठीक है। इसका डायरेक्टली लिंक क्या है एआई से? क्या ये मशीन लर्निंग से लिंक्ड है? क्या ये डीप लर्निंग से लिंक्ड है? इसका मतलब बनता क्या है, रिलेशन क्या बनता है? तो ये सवाल करना बनता है आप लोगों का, ठीक है। इसका रिलेशन मैं आप लोगों को बताती हूँ। एजेंट का रिलेशन ये इनडायरेक्टली है हमारे पास किसके साथ? मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के साथ। लेकिन डायरेक्टली इसका जो रिलेशन है वो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनता है, क्योंकि ये एक बेसिक इसकी फाउंडेशन बनाता है। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस के अंदर है, और हमें यही नहीं पता कि काम करने वाले बंदे को क्या कहते हैं, अगर हमें यही नहीं पता कि वो किस जगह, किस दुनिया के अंदर जाकर काम कर रहे हैं, हमें यही नहीं पता उसको क्या कहते हैं, तो फिर क्या फायदा जो हम उसको पढ़ रहे हैं। तो एक जो बेसिक फाउंडेशन है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, वो ये एजेंट एंड एनवायरनमेंट बनाता है, ये बनाता है इसके अंदर। ये समझना बहुत जरूरी है। अगर जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं एजेंट के अंदर, एजेंट की काफी सारे टाइप्स भी होती है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। एजेंट के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं किसकी? एक मशीन एक होती है, मुझे उसका नाम सही से नहीं पता, लेकिन वो एक सर्कल शेप के अंदर होती है, ठीक है। मैं अगर सर्च करके आप लोगों को पिक्चर सामने दिखा सकूं तो कोशिश करूंगी। वो सर्कल शेप के अंदर होती है जो कि वैक्यूम, मेरे ख्याल से वैक्यूम, जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है ना, वैसे ही वैक्यूम उसको कोई मशीन कहते हैं, वो होती है। और वो क्या करती है कि जब आप उसको लगाते हो ना घर के अंदर, अब आपको जैसे स्वीपर से हम लोग लगा रहे होते हैं, वो आपको करने की जरूरत नहीं है। घर के अंदर आप क्या कर सकते हो, उसको ला सकते हो और लाकर उसको घर में रख दो, उसको पता है वो एक एजेंट है, ठीक है। अब वो क्या करेगी? अपने एनवायरमेंट में, जहां भी आप उसको रूम में रख रहे हो, लॉन में रख रहे हो, वो एनवायरमेंट को देखेगी एंड उसके बेसिस के ऊपर कि हाँ यहाँ पे गंद है, यहाँ पे कचरा है पड़ा हुआ है, यहाँ से मुझे डस्ट है काफी सारी, तो यहाँ से मुझे ये हटानी, वो हटा देगी वहां से। उसने अपने माहौल को सेंस किया, अपने एनवायरमेंट को सेंस किया एंड देन उसके बेसिस के ऊपर उसने सोचकर, अपने एक लॉजिक को सोच के, अपने प्रोग्राम को सोचकर फिर उसने एक्शन उसके ऊपर लिया, तो ये है एक एजेंट। और एनवायरमेंट किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम स्टैंडिंग हेयर राइट नाउ, तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई हूँ और मेरे पास रिंग लाइट है, एक दूसरी लाइट है, उसके अलावा मेरे पास बोर्ड है, एक रूम है, ये है, सब कुछ है, टेबल रखा हुआ है, ये चीजें है ना मेरे पास है, ये मेरा एक एनवायरमेंट है। अब मैं इस एनवायरमेंट में जो चीजें उसको समझ सकती हूँ, अगर कोई चीज उसकी जगह पर नहीं है तो मैं उसको उसकी जगह पर रख सकती हूँ। अब ये एबिलिटी मेरे अंदर है ना, तो एआई का काम क्या होता है? करना कि इंसानों को कॉपी करना।
इंसानों के दिमाग के अंदर जो एबिलिटी है वही किसी मशीन के अंदर दे देना। तो इसीलिए मेरे अंदर ये एबिलिटी है ना, अब इसी तरीके की एबिलिटी किसी मशीन के अंदर डाल दी है कि अब वो भी सेंस कर सकती है माहौल को और ऑटोमेटिकली काम कर सकती है, एक्शन ले सकती है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास एजेंट, जो कि क्या कर सकता है, इसका जो पूरा प्रोसेस होता है वो क्या होता है। एक पहले तो ये क्या करता है कि इसके अंदर सेंस करने की एबिलिटी होती है, ये पहले चीजों को सेंस करता है, एंड देन ये सोचेगा, इसका लॉजिक होगा, थिंकिंग करेगा प्रोग्राम में, एंड देन क्या होगा, इसको हम आगे डाल देंगे। अब आगे क्या करना है, इससे एक्शन लेना है। अब जैसे एक और एग्जांपल दूं मैं, अगर मैं अपनी एग्जांपल ही देती हूँ, तो ट्रैफिक लाइट्स जैसे होती है ना, मैं अगर कार ड्राइव कर रही हूँ और मैं ट्रैफिक लाइट्स आ गई है सामने, ट्रैफिक लाइट का पता है कि रेड ब्लू रेड ग्रीन और येलो का क्या मतलब होता है। अगर वहां पे रेड लाइट है तो मुझे पता है कि मुझे वहां रुकना है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं रुक सकती ना। होगा क्या कि मैं जाऊंगी, मैं देखूंगी, पहले तो मैं डिटेक्ट करूंगी, ठीक है, पहले मैं डिटेक्ट करूंगी अपने आसपास के माहौल को, मैं देखूंगी सामने मेरे जो है वो रेड लाइट है, रेड लाइट मुझे सामने दिखी, फिर मैंने सोचा कि रेड लाइट का मतलब क्या है, रेड लाइट का मतलब है कि मुझे वहां पर रुक जाना है, एंड देन मैंने एक्शन लिया और मैं वहां पर रुक गई। ये एक एग्जाम्पल होती है इसकी, जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि एजेंट किसे कहते हैं। एनवायरमेंट हमारा वही था, ट्रैफिक लाइट वाला, रोड था पूरा एक, तो मैंने उस सबको डिटेक्ट किया, मेरे एनवायरमेंट को डिटेक्ट किया, एंड देन मैंने एक्शन लिया। ये चीज क्या होती है कि आप पहले सेंस करते हो, फिर लॉजिक बिल्ड करते हो, थिंकिंग करते हो, एंड देन यू विल टेक एक्शन। इस तरीके से होता है, ये पूरा स्टेप बाय स्टेप चल रहा होता है। एनवायरमेंट हमारे पास क्या है, एनवायरमेंट हमारा रूम हो सकता है, एनवायरमेंट हमारा होम हो सकता है, एनवायरमेंट कोई पार्क भी हो सकता है, एनवायरमेंट कोई रोड भी हो सकता है, एनवायरमेंट कोई ऑफिस भी हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती हैं। बस हमें एनवायरमेंट चाहिए, और उस एनवायरमेंट के अंदर वो जो बंदा है या वो जो मशीन है वो ये सब सेंस कर रही होगी कि मुझे किस तरीके से आगे अपना जो प्रोसेस है वो जारी रखना है, किस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है। अब इसी तरीके से जो एजेंट है उसकी कुछ टाइप्स भी होती हैं और ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, इन सबको हम समझते हैं। अगर यहीं पे मैं बता रही हूँ, अगर यहीं से आप लोगों को समझ नहीं आया तो आप लोग डायरेक्टली नीचे कमेंट कर सकते हो कि मुझे ये समझ में नहीं आया। तो इस तरीके से मुझे पता लगेगा कि आप कुछ सीखना चाहते हो या आपको टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, देन आई ट्राई माई बेस्ट टू आंसर। ठीक है, अब ये हम जरा रिमूव करते हैं, इरेज करते हैं, एंड देन बात करते हैं इनकी टाइप्स की, जो नई नई टाइप्स है इनकी, किस तरीके से फिर एनवायरमेंट की प्रॉपर्टीज है, उन सब की बात करते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इस फॉर्मेट को समझने के लिए तो वो भी ले सकते हो। तो जैसे पीछे देख सकते हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे क्या किया है कि टाइप्स ऑफ एजेंट, जितनी भी टाइप्स है हमारे पास एजेंट्स की वो सारी मैंने यहाँ पर लिख ली है पहले से। फिर वीडियो बनाओ, साथ में लिखते जाओ एंड साथ में एक्सप्लेन करो तो वो काफी लंबी वीडियो हो जाती है। एंड कोशिश यही है कि शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको जितना हो सके उतना एक्सप्लेन किया जा सके। तो बात करते हैं सबसे पहले हमारे पास रेशनल एजेंट की। ठीक है, पहला एजेंट हमारे पास होता है रेशनल एजेंट। अब ये क्या करता है कि अपनी पूरी जान लगा देता है। जैसे हम कभी किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी अपना गोल है जिसको हमने अचीव करना है, हम अपनी पूरी जान लगा रहे हैं कि उस चीज को हमने करना ही करना है, पूरा बेस्ट तरीके से अपना बेस्ट दे सके वो ही हमें करना है। अगर इस एग्जाम्पल हम सेल्फ ड्राइविंग कार को देखें ना, तो वो पूरी कोशिश अपनी करेगी कि कहीं पे मेरा एक्सीडेंट ना हो। वो पहले रोड को, अपने एनवायरमेंट को डिटेक्ट करके फिर कहीं पे एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि वो इंसान तो नहीं है लेकिन उसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो सेंस करेगी, अपने एनवायरमेंट को डिटेक्ट करेगी, एंड देन उसका बेस्ट पॉसिबल एक्शन होगा कि उसका एक्सीडेंट ना हो। दूसरा हमारे पास सिंपल रिफ्लेक्स, ये क्या करेगा, एक्स ओनली ऑन करंट इनपुट। अब करंट इनपुट का मतलब ये है कि जैसे सिंपल रिफ्लेक्स की हम बात करें, जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसा मशीन है या कोई ऐसा फैन है या कोई ऐसी लाइट है जिसको अगर सेंस हो जाए कि यहाँ पे डार्कनेस है, जिसको हमने ऑफ किया हुआ है, डार्कनेस है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है। ऐसे रूम में जहां पे डार्कनेस है, या फिर अगर ये हॉट है तो यहाँ पे रूम मतलब फैन को देख लो तो वो कूल कर देगा हमारे कमरे को। समझ में आ रही, मतलब ये कि अगर सिर्फ छोटा सा, सिर्फ करंट इनपुट जो अभी उसको एनवायरमेंट के अंदर दिख रहा है सिर्फ वो करेगा, वो आगे की नहीं सोच रहा लंबी,
उसके कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं है, वो सिर्फ करंट इनपुट के ऊपर ध्यान देगा। उसको अगर लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है, या फिर कमरा गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ गया है, तो इसका मतलब हीटर को ऑफ कर देना चाहिए, या फिर मुझे फैन को ऑन कर देना चाहिए, या मुझे एसी को ऑन कर देना चाहिए। तो ये चीज किसके अंदर होती है? हमारे पास सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट के अंदर। थर्ड हम बात करते हैं मॉडल बेस्ड एजेंट के अंदर, जो कि अपने पास्ट एक्सपीरियंस से या अपने मेमोरी से सीखता है। पास्ट एक्सपीरियंस से इसका मतलब ये कि उसको याद रहता है कि मैंने पहले क्या किया है एंड नेक्स्ट मैंने अब किस तरीके से फैसला लेना है। जैसे हमें पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो क्या करेगा कि हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है उसके ऊपर हमें आगे सजेशन देगा। बाज दफा हम डरते भी हैं कोई नया स्टेप उठाने से पहले, क्योंकि हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं गुजरे हुए, हमें पहले भी वो चीज करके देख चुके हैं और उससे हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो हम डरते हैं अब नया कदम उठाते हुए, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। अब उसी को देखते हुए हमारा दिमाग जो हमें मशवरे दे रहा है, उसी को देखते हुए हम नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। तो इसमें भी यही होता है कि मॉडल बेस्ड एजेंट के अंदर पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हुए, क्योंकि उसकी मेमोरी के अंदर ये चीज स्टोर है, अब वो इसको देखते हुए क्या करेगा? नेक्स्ट अपना डिसीजन लेगा, नेक्स्ट अपना एक्शन लेगा। जैसे अगर मैं वैक्यूम रोबोट कहते हैं उसको, जिसको मैंने बात की थी आप लोगों के सामने, तो वैक्यूम रोबोट जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या करेगा? अगर उसको कहीं भी मौका मिला है ना कि वो पूरे रूम को क्लीन करे, तो वो क्या करेगा कि वो एक जगह ढूंढेगा। अगर उसने एक जगह को, उसने राइट साइड को अगर क्लीन कर दिया है, तो उसको याद रहेगा, उसको पता है कि मैंने अब राइट साइड को नहीं, अब मैंने लेफ्ट साइड को क्लीन करना है, क्योंकि डस्ट अब वहां है, अब वो जगह क्लीन हो चुकी है, अब उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब उसको पता है, क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस गुजरा है और वो उसको पता है। नेक्स्ट है हमारे पास गोल बेस्ड। गोल बेस्ड होता है डिसीजन टू रीच अ गोल। अब गोल बेस्ड क्या करता है? कुछ डिसीजंस लेता है ताकि हम अपने गोल तक पहुंच सके। जैसे अगर हमारा गोल है कि हमें अपने घर तक पहुंचना है, तो उसके लिए जीपीएस हमारी हेल्प करता है, जीपीएस ट्रैक करता है, जिसकी वजह से हम अपने घर पहुंच जाते हैं। अब ये क्या हुआ हमारे पास? ये भी हुआ हमारे पास एक गोल बेस्ड एजेंट, जिसने डिसीजंस लिए कि हमें अगर अपने घर तक पहुंचना है, तो हमारा एक गोल है, ये गोल बेस्ड एजेंट है। ठीक है, तो हमारा एक गोल था एंड गोल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? अपने घर तक पहुंच रहे हैं। तो क्या हुआ? ये एक गोल बेस्ड एजेंट। फिर हमारे पास यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, chooses actions that gives best result। ये भी इसी की तरह होता है, जैसे बेस्ट पॉसिबल एक्शन जैसे रेशनल है, वैसे ही यूटिलिटी बेस्ड भी होता है। क्या करता है? हमारे फायदे के लिए ये ऐसे एक्शन चूज करता है जो कि हमें बेस्ट रिजल्ट देने वाले हैं। इसी तरीके से हम नेक्स्ट बात करेंगे लर्निंग एजेंट की। लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव। ये भी क्या करता है? अपने एक्सपीरियंस से सीखता है एंड देन इम्प्रूव होता है। इस तरीके से होता है। अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ, और हाँ, ये कि इसकी जो मैं बताऊं एग्जाम्पल इसकी ये होती है कि चैट जीपीटी को अगर आप देख लो, तो चैट जीपीटी क्या करता है कि वो इम्प्रूव हो रहा है डेली। ठीक है, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, डीप सीक हो गया, और भी कितने सारे तो शायद हमें पता भी नहीं होंगे। सोरा एआई भी आया था बीच के अंदर और अभी भी है, लेकिन वो लॉन्च नहीं हुआ था मेरे ख्याल से। हाँ, लॉन्च नहीं हुआ था वो अभी तक। तो ये क्या है, अगर हम इससे बात करते जाएंगे ना, मतलब कि जितना ज्यादा हम इसको डेटा दे रहे हैं, डेटा दे के ये और ज्यादा ट्रेन हो रहा है और ज्यादा एफिशिएंट हो रहा है। तो ये क्या करता है कि अपने एक्सपीरियंस से, हमारे डेटा से सीखता है एंड देन इम्प्रूव होता है। ठीक है, कुछ स्पीड वाले कैमराज होते हैं जो कि सीखते हैं, जितना ज्यादा डेटा उनके पास स्टोर होता जाएगा वो उतना ज्यादा सीखते जाएंगे, उतना ज्यादा एफिशिएंट होते जाएंगे। इस तरीके से क्या होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं एंड इम्प्रूव कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं एंड इम्प्रूव कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पूरा एक टाइप्स ऑफ एजेंट है। स्क्रीनशॉट ले लो अभी से, मैं तो कह रही हूँ ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्टकट करके देखा। वैसे मैंने आप लोगों को नोट्स के अंदर भी ये प्रोवाइड किया हुआ है, और नोट्स के अंदर मैंने ये है कि रेशनल एजेंट थोड़ा ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, कंफ्यूज होने की बात नहीं, ये भी इसकी इंटेलिजेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स के अंदर ही आता है। वो अगर मैंने ऊपर लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल अलग कैटेगरी के अंदर है, वो इसी के साथ है। तो कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल ये बात नहीं है, मैंने इसी के साथ लिख दिया है, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, तभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट की, प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरनमेंट जो भी है। पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे आ गए हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ एनवायरनमेंट के साथ। अब जो एनवायरनमेंट हमारे पास है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं, यानी कि एनवायरनमेंट भी एक ही तरह का नहीं होता ना, काफी तरह के एनवायरनमेंट्स होते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले फुली ऑब्जर्वेबल और वर्सेस पार्शियली ऑब्जर्वेबल। मतलब कि ऐसा
एनवायरमेंट जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो ऑब्जर्वेबल होना चाहिए फुली और पार्शियली। पार्शियली मतलब कि हम लोग उसको पूरा नहीं देख सकते। अगर कोई मशीन है तो वो उसको पूरा नहीं देख सकती, अगर कोई इंसान है तो वो उसको पूरा नहीं देख सकता। बट फुली ऑब्जर्वेबल का क्या मतलब है कि हम उसको पूरी तरीके से देख सकते हैं। वी कैन सी एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग, कोई चीज उसके अंदर नहीं बचती है। जैसे कि अगर हम चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड के अंदर क्या कोई चीज ब्लर होती है? नहीं होती ना, हर चीज हम उसके अंदर देख सकते हैं। अभी मैं अपने रूम में खड़ी हुई हूँ, मैं हर चीज देख सकती हूँ, आई कैन सी एवरीथिंग। कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं नहीं देख सकती। बट अगर मैं ड्राइविंग कर रही हूँ ना फॉग के अंदर, जैसे लाहौर के अंदर भी बहुत ज्यादा फॉग हो जाती है ना सर्दियों के अंदर, ऐसे काफी शहर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फॉग हो जाती है सर्दियों के अंदर, तो हम लोग उसके अंदर जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है, एक्सीडेंट भी बहुत ज्यादा होते हैं उस दौरान। और बोला जाता है कि आप लोग घर के अंदर ही नहीं ज्यादा ज्यादा मतलब काम के सिलसिले में बाहर निकले वरना नहीं निकले। तो उसके अंदर क्या होता है कि अब आप ड्राइविंग कर रहे हो ना, तो ड्राइविंग करते हुए क्या होता है सामने फॉग आ जाती है, तो वो लिटरली कोई अगर सामने इंसान जिसको हम एजेंट कंसीडर करें या कोई अगर मशीन भी है तो वो नहीं देख पाएगा कि आगे क्या हो रहा है, क्योंकि उस ड्राइविंग कार के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सामने फॉग है, हम नहीं देख सकते। वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल है, मतलब सब कुछ उसके अंदर नहीं दिख रहा। फुली ऑब्जर्वेबल होगा तो इसका मतलब हम सब कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिटरमिनिस्टिक वर्सेस स्टोचैस्टिक। अब ये दो वर्ड्स जो हैं, अब इसका मतलब क्या है? डिटरमिनिस्टिक एक एनवायरमेंट है जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो नेक्स्ट आउटकम है वो प्रिडिक्टेबल है। फॉर एग्जाम्पल लाइक अ कैलकुलेटर, अगर मैं भी एक एजेंट ही हूँ, मैं भी क्योंकि इंसानों को देखकर ही बनाया गया है वो भी, तो मैं अगर कोई कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ तो मुझे पता है कि नेक्स्ट आउटकम जो है वो प्रिडिक्टेबल होगा, मैं कर सकती हूँ किसी भी तरीके से प्रिडिक्ट। बट अगर हम बात करें स्टोचैस्टिक की, तो ये रैंडमनेस है, इसके अंदर हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अंदर प्रिडिक्शंस नहीं होती, ये रैंडमनेस है, ये कभी भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वेदर की, तो वेदर का कुछ पता नहीं चलता ना, कभी कैसा हो जाए तो कभी कैसा हो जाए, कभी बारिश का मूड हो जाता है तो कभी बहुत ज्यादा शदीद गर्मी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है काम करना गर्मी के अंदर। और तो इस डिटरमिनिस्टिक और वर्सेस स्टोचैस्टिक का क्या मतलब है कि डिटरमिनिस्टिक के अंदर आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, ठीक है, वो प्रिडिक्टेबल है जो भी काम है उसके अंदर, लेकिन स्टोचैस्टिक के अंदर रैंडमनेस है, मतलब कि इसके अंदर आप प्रिडिक्शंस नहीं कर सकते, ये कभी भी एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजिंग आ सकती है। तो एजेंट के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अभी के लिए क्लियर करना क्या जरूरी था कि डिटरमिनिस्टिक किसे कहते हैं वर्सेस स्टोचैस्टिक। स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक की, स्टैटिक मतलब कि वो चीज एक जगह रुक गई है, और डायनेमिक मतलब कि वो चीज कंटिन्यूअसली चल रही है, कॉन्स्टेंटली चल रही है। जैसे स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक के अंदर ये आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी फोटो को देख रहे हैं, तो एजेंट अगर किसी फोटो को देख रहा है तो वो फोटो तो अपनी जगह से नहीं हिलेगी ना, वो अपनी जगह पर ही है, तो वो किसके अंदर आता है, वो आता है हमारे पास स्टैटिक के अंदर। और अगर हम वीडियो देख रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, उसके अंदर मूवमेंट हो रही है, सब आ रहे जा रहे हैं, तो वो किसके अंदर हमारे पास डायनेमिक के अंदर है। बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल है इसकी। तो नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रीट वर्सेस कंटीन्यूअस। अब इन दोनों के अंदर क्या होता है, एक तो कंटीन्यूअस है, एक डिस्क्रीट है। अब इसका भी थोड़ा सा मिलता जुलता है, सिमिलर है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक से, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कंटिन्यूअसली कॉन्स्टेंटली किसी एक चीज के ऊपर काम चल रहा है, वो कंटिन्यूअसली चलती जा रही है, और एक वो है कि वो रुकी हुई है, वो चल नहीं रही है। तो इसके अंदर भी यही होता है कि डिस्क्रीट के अंदर जो है वो लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, बट यहाँ पे जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस हैज अनलिमिटेड ऑप्शंस। जैसे स्टेयरिंग व्हील होता है, गाड़ी यानी कि कार हम अगर हम ड्राइव कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या है, वो कंटिन्यूअसली हम स्टेयरिंग को चलाते रहते हैं, क्योंकि हमारा काम ही उससे है ना, अगर वो नहीं होगा तो वो चलेगी ही नहीं, तो हम उसको कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ये इसकी एक सबसे बेस्ट एग्जांपल होती है कंटिन्यूअस की। और इसका मतलब जैसे डिस्क्रीट है, इसका मतलब होता है लाइक प्रेसिंग बटन, उसके अंदर एक लिमिट है, हम एक लिमिट के अंदर कुछ बटन प्रेस कर सकते हैं और लिमिट के बाद उस चीज को प्रेस नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर वो चीज डिस्क्रीट है तो उसकी लिमिटेड फीचर्स कह लो, यानी कि लिमिट है उसके अंदर, और अगर कंटिन्यूअस है तो वो अनलिमिटेड है। लास्ट में हमारे पास होता है सिंगल एजेंट वर्सेस मल्टीपल एजेंट। अब सिंगल एजेंट मतलब कि सिर्फ कोई एक बंदा काम कर रहा है, किसी एक चीज के ऊपर काम कर रहा है, एनवायरमेंट हमारा ऐसा है कि एक चीज के ऊपर काम किया जा रहा है। लेकिन मल्टीपल एजेंट जैसे हमारे पास एग्जांपल होगी इसकी कि अगर हमारे पास पूरी टीम है ना, पूरी टीम के साथ हम फुटबॉल मैच खेल रहे हैं,
तो इसका मतलब क्या है कि पूरी टीम उसके अंदर है, मल्टीपल लोग उसके अंदर शामिल है और एक चीज के ऊपर वो काम कर रहे हैं। बट सिंगल के अंदर एग्जांपल ले सकते हैं हम चेस की। अगर हम चेस खेल रहे हैं, हमको पजल सॉल्व कर रहे हैं, चेस तो वैसे और लोगों के साथ भी खेला जाता है। पजल वो किसी एक बंदे का काम है, वो भी एक बंदा सॉल्व कर सकता है, उसके लिए बहुत सारे बंदे नहीं चाहिए। अगर कोई चीज, ये सारे क्या होता है हमारे पास प्रॉपर्टीज एनवायरमेंट, जिसके अंदर हमारे जो एनवायरमेंट है वो किस किस तरह की होती है वो बताया गया, उसके अंदर वो एजेंट काम कर रहा होता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एंड मैं फिर कह रही हूँ कि आप लोग को नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो, और इससे हटकर भी कुछ सवाल है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो। एंड नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट।